बात चल रही थी कि दूध में वो माखन था कि नहीं जो बाद में निकला। पहले दूध में ही था ना, घुला मिला। घुला मिला, लेकिन दूध में उंगली डालने पर दिखता था क्या? नहीं। कब दिखना प्रारंभ हुआ? जब पहले वो गर्म किया, फिर गुनो गुनो करके सहजो दयो, फिर वहाँ में जमाए के, फिर वहाँ रई डारी, फिर धर्रक मर्रक भई, फिर वो माखन अलग आयो। फिर जब बामे ते अलग भयो तो लौना बनाए के माखन को लौंदा बनाए के, और फिर तुम बई में डाल दो दोबारा, फिर वो डूबेगो। हाँ या ना? नहीं डूबेगो। क्यों भैया? बई में ते निकरियो है, और पहले बई में गुल्ला मिल लाओ, अब बई में ते निकरियो, पर अब बा में भले ही पर्योर है, परे डूबेगो नहीं। मतलब का, हम जितने संसारी लोग हैं, जब गुरु के लपेटा में आ जाते हैं तो गुरु तपा करके संसार में से हमको मथ करके अलग कर देता है, फिर वो संत बन जाता है। समझ में आ रही है? गुरु तपाता है, रगड़ता है, मंथन करता है, जामुन दे करके जमाता है, लेकिन जिसमें घुले मिले थे संसार में दिखता भी नहीं था कि इसमें है या नहीं, लेकिन प्रक्रिया के द्वारा गुरु ने हमें उसी संसार से अलग कर दिया। अब तुम जितने पांडाल में बैठे का हो, तुम संसार में रहते भये भी अब संसार में तेने अलग महसूस करने लगे होंगे। अब संसारी लोगों से तुम्हारी ज्यादा पटरी नहीं खाती होगी, बिन की गप सप अलग है, और हमारी चर्चाएं उनकी हमें नहीं सुहाती और हमारी उनको नहीं सुहाती। तो जब धीमे धीमे और मंथन होगा तो लौंदा की तरह अलग आ जाओगे। जैसे जी मोहल्ला है ना छोटा सा, ये सब जिनई में थे मत मत के गुरुओं ने सत्संग ने, और मत के न्या ऊपर धत्ते हैं। अब ये भले ही संसार में ही रह रहे हैं, पर अब ये तैरेंगे, डूबेंगे नहीं, क्योंकि मंथन हो गया। निकरे बई में ते हैं, है ना? प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। प्रेम हो तो बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए।
तो बोना दही से माखन जो चाहे। साधक की प्रक्रिया दिमाग में है। बात दूध दही की बात ना करो, जा दूध दही की बात कर रहा हूं। दूध से माखन जो चाहो तो पी लो ना अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। अयला के नौजवान और क्षेत्र के नौजवान भीतर से बड़ा मन बना रहे हैं कि कभी हमारे द्वार ऐसा मेरा फिर लगे। अनेकों नौजवान अपने माँ बाप को इसी प्रकार से सोने की चूड़ी पहनाने का मन बना रहे हैं, कथा कराने का मन बना रहे हैं। उन सभी क्षेत्र के नवयुवकों को मेरी व्यासपीठ से दुआएं हैं। उन्हें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, क्षमता देना और उनके इन अरमानों को पूरा करने की भगवान कृपा करना, ये मेरी आज दुआएं हैं। एक बात कहनी है मुझे, अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है। जिंदगी यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। इसलिए ऐसे अच्छे कामों में ज्यादा देर मत करना। ऐसे अच्छे किसान को बेटा अथवा ये छोटे मोटे काम करे वालों बेटा, यदि जो सोचा कि मैं पहले पैसा इकट्ठे कर लूं तब कछु काम करूंगा, संभव नहीं है। वो तो पहले ठान लेगो तब कहूं न कहूं तो कर कराए के बाका में कर भलाई ले, इकट्ठे करके 7 जन्म में करवे वारो नहीं है। कछु थोड़े से करके फिर ठान देगो तो फिर नैया पार हो जाएगी। मैं एक नहीं 50 उदाहरण दे सकता हूं। मेरे ऐसे कथा कराने वालों ने ठान लिया, कितने 10,000। हाँ देखो यही नहीं कर आयो, यही नहीं कर आयो। यूं कह रहे हो कि मैं इकट्ठा करके सोचता हो तो जा जन्म में नहीं करा सको। तो जादना नारियल देवे को गए
वादना 10,000 रुपया काऊ पे थे उधार लेके तब नारियल देवे गए। बात बड़ी है ना। किसान को बेटा है ऐसे नहीं कर पाता। आज ऐसा कौन है जो कैश में गाड़ी लेता हो? सब लोन कर रहे हैं, है ना। और लोन हैरो तो गाड़ी चला पा रहे हो, नहीं तो भाई साइकिल पे रहते। इसलिए अपने आंचल को आंसुओं से भिगोती ही चली जाती है जिंदगी। यदि रोई तो रोती ही चली जाती है। अच्छे कामों में ज्यादा देर मत करना, क्योंकि देर जब होती है तो होती ही चली जाती है। बस प्रभु से प्रेम होना चाहिए। जो बने विषयों के भोगी उनको रोना चाहिए। कुछ यहाँ सुन रहे हैं, उनके दिल में जिज्ञासाएं जग रही हैं, और कुछ चैनल के माध्यम से क्षेत्र के बालक बाहर सुन रहे हैं, उनके भी मन मचल रहे हैं। उन सबको मेरी दुआएं हैं। भगवान आपकी मनोरथ पूरे करे और आपके ऊपर खूब आशीर्वाद हो। भगवान एक दिन दाऊ भैया और लाला घुटमुन चलने लगे और नेक नेक ठाड़े है के थोड़ी दूर चल पड़ते हैं और नेक दूर चल के फिर एकदम गिर पड़ते हैं। अब मैया यशोदा पहले तो परेशान है कि जो पावना ले रो, और अब परेशान है कि जहां बैठा हूं मैं मिलतू ही ना है। ने कहूं बैठा के जाऊं, ने कहा कि तक गई और नहीं आया। वहां से फुर्र हो जाता है, गायब हो जाता है। बड़ी हमारे यहाँ माताओं को यही परेशानी है। पहले न बोले तो परेशान है कि बोले ना रो, और जब बोलन लगे तो फिर परेशान है कि चुप ही ना हो, तो न चले तो परेशान है कि चल तो ना आए, और जब चलन लगे तो परेशान है कि टिका तो ना है। अब लाला टिकता नहीं है। एक दिन भगवान बैठे दाऊ भैया से, एक भक्तो कन्हैया को पूर्व जन्म को, और वाने जा जन्म में भगवान के संग में लीला करवे के लिए और नंदी को अवतार लयो। दरवाजे के सामने एक बात बताऊं, ये गैया और साधु हरेक के दरवाजे पे नहीं आता है। हम एक अपने भक्त के यहाँ रुके थे, और वहां एक गैया सुबह से ही दरवाजे पे आकर के इंतजार करती है, और जब तक वो रोटी नहीं खिला देता तब तक वहां से हटती। लेकिन वो कोई गौ माता फ्री में रोटी नहीं खाती है। एक रोटी के बदले जाने क्या क्या दे करके जाती है। जाने क्या क्या। ऐसे कोई भिक्षुक है, तुम हम जो उसके झोली में डालते हैं वो फ्री में नहीं लेके जाता है। वो 4 दाने के बदले जाने क्या क्या। मालूम कब पड़ता है? जब कभी जीवन में दुर्घटना होती है और बाल व्यक्ति बच जाता है, तब सब बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, कोई चुकटी काम आ गई, कोई दही भई मुट्ठी काम आ गई ने जी। इतनों सो बचको पहिए के नीचे थे, इतनों सो, है ना। और ने को ब्रेक न लगते तो नार पे है के
पूरो निकर जातो तो बाद बाख न बचाई वारो को हमारा बाप धरियो के फूफा है। वाखन जो है वो चुकटी दई काई है, जो मुट्ठी दई काई, चाहे गौ माता दई होए और चाहे कऊ संत भगवान दई होए। अब भाई बालक संत भगवान ने की सेवा कर रहे, कोई 100 रुपया, कोई 10 रुपया, वे मुझे बहुत प्यारे लगता है। वे अपनों भलो कर रहे हैं, वे जो न्यू सोच के दे रहे हैं कि संतनों को भलो कर रहे हैं, नहीं, जो बाकी बेस बाकी सहारे जाने बेस लयो है वो तो कहो भूखो मनो ना। लेकिन हम अपने जीवन को कल्याण करवे के लिए बिना खाते की बैंक है संत भगवान, और कई % को हम वापे ब्याज मिलता है। और ऐसो बैंक है जी, यदि कहूँ दुर्घटना भई तो बाप बैंक को काम नहीं आवेगो, वो तो जब आवे जो हॉस्पिटल में कहूँ डॉक्टर के पल्ले पच जागो, है ना। लेकिन ट्रक के नीचे जब आएंगे तो बा बैंक को नहीं, ये जो बैंक बैठी काए दाढ़ी रखाए के जिन बैंक को काम आवेगो। अब पिल्ला के पिताजी यहाँ मुझे गड्डी दे के गई, तो मैंने कि इतना काई दे रहे हैं, बोले नहीं जे काम आवेगा गुरुजी, बाकी तो सब धरियो रह जागो। फिर बात बोले जा संतन ने सबने 100 रुपया बांट गया है। तो ये जो ये जीवन में हम जो समझते ना कि जो हम दे रहे हैं, हम ना दे रहे, उल्टो हम तो लेवे के लिए सेफ कर रहे हैं, क्योंकि जाए तो दुनिया लूट सकते है। देखो ये गौ माता है, सुबह से ये आश्रम नहीं है, ये घर पे जो है इंतजार करती रही घंटों। मैंने कहा कथा में नहीं करेंगे, तब देखें जब तक ठाड़ी रहेगी नहीं ठाड़ी रहेगी, और ठाड़ी रही। और जैसे ही हमने वह रोटी खवाई और सोई कह दीवाने के जाओ, और अपना चली गई। ये हर के घर पे नहीं आएगी, हैं? हर एक के दरवाजे पे नहीं आएगी। इसको ये जानती है कि कौन के हाथ की रोटी मोय खानी और कौन को भलो करना है। गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो। गाय विप्र धैन संत सुरही सुरभि, और इनके कारण परमात्मा का अवतार होता है, और इनकी सेवा जिनको मिलती है। आहा, अच्छा आप लोग सोच रहे होंगे जो कोई मुझे परिचित है ना, इसकी मेरी कोई मुलाकात नहीं इस गाय की, फर्स्ट दर्शन है। लेकिन तुम्हें लग रही है कि पहली मुलाकात है? नहीं, लेकिन भैया चाहे जे गैया हो, चाहे जे मैया हो, चाहे जे आप लोग हो, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, ना जाने तो से कौन जन्म का नाता। 2 एंगल से था, एक ही था उसमें, दूसरा नहीं भेजा का शायद। उसने बनाया था, मांग लो। ये गैया है ना, और जो नंदी है भगवान के द्वार पर है, आज नंदी की कथा होनी थी और आज ही गैया द्वार पे आई। मैंने कही मुझे संकेत दे रही है कि ये भी मेरे कोई जन्म जन्म के जो है कोई साथी हैं, जो मेरे साथ जुड़ने के लिए आए हैं। ना जाने तो से कौन जन्म का नाता, हीरे मन मोहन तेरे बिन रहा न जाता, ना जाने तो से कौन युग। अब ये रवि जो है छोटे से ही यूं कहता कि मैं जिनकी कथा कराऊंगा, जय मिका जानू जुमो का जाने, पर ऐसे भाव तभी बनते हैं जब कौन कौ जन्म को कोई न कोई रिश्ता छुपा हुआ रहता है हृदय के भीतर, ये दिल समझता है। इस भाषा की बात अलग है,
ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। ना जाने तो से कौन युगों का नाता, रे मन मोहन तेरे बिन रहा न जाता। कृष्णा रे तो से कौन जन्म का कोई तो नाता जरूर होगा। कई जन्मों से बुला रही हूँ, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। जैसे ये गाय, ऐसे ही वो बैल इंतजार कर रहा है। हे गोविंद, मैं आपने बुला तो लिया, आपके घर के आसपास रहता हूं, पर आप मुझे कब छुओगे? आप मुझसे कब खेलोगे? मेरे सींग कब पकड़ोगे? मैं बैठा बैठा दरवाजे पर आपका इंतजार करता हूं, और मेरे तो दुनिया से रिश्ते टूट गए हैं। अब तुम्हारे अलावा मेरा तो कोई है ही नहीं। तुम ही तो मेरे माता पिता हो,
पिता हो। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरी परमात्मा। तुम ही तो मेरी आत्मा हो, तुम ही तो मेरे परमात्मा हो। मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा, पर्दा हटाना जरूर होगा। राम सदा राम सदा सेवकर चिरागी, वेद पुराण संत सब सागी। दाऊ भैया आज तो झूला झूलेंगे। बोले बावरो है वो, न सामनो न सनूनो। झूला को क्या मतलब है? बोले ना है, जरूरी तो ये सामन में झूला झूले के, झूला डाल के झूला झूले। बोले तो कहाँ झूलेगो? बोले देखो वो बिजार द्वार पे बैठे हो, कैसा वार कर रहे है। बोले बाबा के झूला झूलेगो? बोले बा के सींग न्यो है, एक पे तू और एक पे दाऊ भैया। बोले हाँ जी तो बिल्कुल सही कही है। सो दोनों जने गए और जैसे ही एक एक सींग पे लटके, सो भगवान को जो दास सत्काओ बाकी आंखन में आज स्पर्श मिला है। कितने दिनों से आंखें टकटकी लगा करके देख रही थी। अब दोनों जने झूल रहे हैं, लेकिन भैया जे लोग खड़े हैं ना, ये ठीक ना है। हवा रुक रही है, देखो कितना वो बनना है, उमस बन रही है। आए तो पाप पुण्य कर भी हो, पर तुम पे जाने अनजाने में का है रो पता है। अम्मी निगाह तक ना समझ रहे, बेशर्मा ही ना ला दो करते ही। पीछे जगह पड़ी है, पीछे पहुंच जाओ या फिर यहाँ से हट जाओ, ठाड़े मत हो, हवा मत रोको। और कार्यकर्ता लोग भी चलते फिरते रहो करें, एक जगह खड़े नहीं हो। ये तो बने को सहारो पकड़ के लोग खड़े आ जाते हैं। अभी दो लोग ठाड़े रह गए हैं, जिनका अलग चिट्ठी भेजूंगा। माँ बाप के संस्कार जिनको कम लगे होते हैं ना, वे साधु संत की बात को कान पे होकर के उतार देते हैं। लेकिन जो माँ बाप के संस्कार दिए होते हैं ना, बस साधु की तो बात छोड़ो, साधु के इशारे को समझ करके पालन कर जाते हैं। भैया भगवान का भक्त था वो। ये बंद हो गए क्या? आवाज मुझे एकदम कम हो गई है। वो जो बिजार है भगवान का भक्त है, नहीं अभी कम ही है। बड़ा खुश हो रहा है, और जैसे ही भगवान झूल रहे हैं तो और खुश हो रहा है। वैसो बिजार हो तो धरे भागत हो कि नहीं भागत हो है? भगवान दोनों भैया झूलन लगे। इतने मैया की निगाह परी का बा जगह पे जहां बैठा रखी गई तो मां तो कोई है ही नहीं, बिल्कुल गायब।
अब जब गायब भये एकदम मैया दौड़ी आई, पता ना कहाँ चलेगा। बस जगह पे तो देगी तो बाहर दो जने झूल रहे, बाने समझी कि अजाने को सींग मार दो तो मियो लाला को तो सुपड़ा, क्योंकि मैया भूल बैठी है कि इसको न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सोख सकती है। ये वो है, ये भूल गई है माँ। इसलिए माँ है ना, एकदम जोर से चिल्लाई, ओ लाला, अरे बिजार मार देगो, सींग मार देगो। अब बिजार ने समझी कि भगवान तो जानता है पर मैया थोड़ी जानते हैं। ऐसा न हो कि मैया आएगी मेरी पीठ पे लट्टो दे, सोई माने धीमे ते ठाड़ो है गो, सोई दो जने लटकनता रह गए और बिजार धीमे ते घूरे पे चले गो। और घूरो कैसा होता है, पोलो है ना, सो बामे कट गए बिजार के, पोलो करो पांव, चाहे कह लो खुरा है, खुरा में पावन में अंतर होता है, बाकी पांव कहोगे तो सटीक नहीं बैठेगा। एक बालक जो कह रहा मैं हरियाणा में काम करता हूँ गुरुजी, हम तो आए लागो। हरियाणा की एक बात याद आ गई, एक डोकरी रुजुका काट रही, लूसन, हरियाणा की बात है। माँ हम कथा करवे गए संतन के साथ में, बहुत संत जो टहलवे जा रहे शाम को, सो वो फेंक के दराती है, तो बोली ओ बाबा, बाबा ने रुक जा, मोए अपने खुर छीलन दो। अब मैं तो संत बोले मैया नरक में जानो है। अरे संतन के चरण कमल होता है, खुर ना हो तो खुर तो पोए न के होता है। अब बेचारी सीधी सादी भोली वाली बोले जे ए बाबा मुंह पे तो जी चरण न कमल न कह बहु ना रो है, आग लगे जिन कमलन में चलन में। तो संत बोले मैया संतन के चरण कमलन में आग लगावेगी तो नरक में जाएगी, नरक में। सो बोली ए बाबा हम जैसे ने भागे में कहाँ नरक धरे हो, नरक तो तुम जैसे न के भागे में। इतना भोला देश है ये भारत है, इसमें ऐसे ऐसे भोले लोग हैं है? संत बोले जाते तो हाथ जोड़ के जा खुर सो जावे की जरूरत ना है, है? तो भगवान वो बच्चे बैल के जो है ना खुर गोबर में और वहां में घूरे में गड़ गए और भगवान के पांव टिक गए, धीमे से जो है उतर गए दोनों भैया। मैया लौटा के ले गई है, वो बेजार ने को सींग मार दे तो पता तो पेट फट जाता और तू ऐसे माँ चली गो न्यो त्यों, और 50 बात सुनाई डाली। लेकिन भगवान बोले जा मैया पतो ही ना जी मेरो जन्म जन्म को भक्त है, जी सींग मारवे ना आयो, जी मेरे दर्शन करवे आयो है। भैया भगवान का रोज का नियम है क्या, सबको दर्शन देना और सबके दर्शन करना, सबसे मिलना जुलना। एक दिना का भयो गोपी न के परीक्षा करवे के लिए भगवान दर्शन करवे नहीं आए, दर्शन देवे नहीं आए। फिर का भयो जब दर्शन करवे और देवे नहीं आए तो गोपी आपस में प्लान करने लगी कि आज ना आयो और एक दिना दर्शन के बिना चलेगो तो जीवन को वो दिना बेकार है। जब तब सुमिरन भजन न होई, कह हनुमंत विपति प्रभु सोई। जादना भजन नहीं होए, जादना कथा को श्रवण नहीं होए, वो दिना बेकार ही तो चलेगो। बोले चलो री सब आज मई मिल्या में भाई के घर चले चले। एक जनी बोली माँ का कोई बहाना तो चाहिए। अरे बहाने तो मुंह पे 50 है, बाकी शिकायत मेरे दिमाग भर्यो पर्यो है, हैं? तो देखे बिनु कान्हा जब मन नाही माना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना, ये गोपियों का ताना ये उलाहना एक बहाना है। यशोदा के द्वार पे पहुंच गई। ए यशोदा
ए जसोदा निकल के बाहर आ। सो बाहर आई, का बात है बहन, का है गो आज तुम यो लाला घर ते कहूं निकरियो ना है। बोले आज तो ना निकरियो, पर पीछे की तो रिपोर्ट बहुत है, हैं? बोले का बात है? बोले भाई बुलाओ पहले भी तत्ते बाकी मुँह पे कहेंगी बाद में नहीं कहेगा हमारी झूठी शिकायत कर दी, हमें ने तो दर्शन करनी है थे। तो लाला को मैया ने आवाज लगाई, सो झूठे को आंख मीड़ते भये निकल के आए। बोले का बात है मैया? बोले जी बेटा शिकायत कर भी आई है। बोले बताओ का बात है? तब एक गोपी कहती है, अरे यशोदा मेरे घर में 15 दिन आते एक दूध की बूंद ना पहुंची। बोले दूध की बूंद ना पहुंची? बोले हाँ। बोले क्यों? बोले जई ते पूछ ले। वो बोले मोह का बताओ, तेरी गैया तेरो दूध? बोले नहीं, 15 दिन आते मैं जब गौशाला में जाती हूँ, नौहरे में बाड़ी में जाती हूँ, तो मुझे सवरे बछड़ा खुले खुलाए और दौड़ते भये दिखाई देते हैं। और मैं जब देखे पूंछ उठाए कर बछड़ा जब उछट्टी मार रहे हैं, तो बिना दूध के बछड़ा उछट्टी। अब यो बताओ, जब मेरे पहुंचवे थे पहले ही चौंके गए पूरे दूध है, तो मैं कहां से बूंद ले आऊंगी? ये आश्रम की गौ माताएं हैं, ये बछड़े बछियां हैं। ठीक है पंडित जी, अच्छी है। गोपी बोली मैया 15 दिन आएंगे, मोते पहले ही छोड़ देता है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजातः। स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययो। वत्सां असमये मुंचन, ये बिना समय के यानी समय से पहले ही ये बछड़ों को छोड़ देता है। चौलाला ये गोपी का कह रही है? बोली मैया जईते पूछे, जाके बछड़ा बछिया ऐसे रहे कि जिन पे न उठो जाए और न बैठो जाए। तो का जई के लिए गैया राखते है? गैया के बछड़ा को एक थन को तो कम से कम अधिकार हो तो कि ना, जाने सवरो निचोर निचोर की निचोर एक बूंद ना छोड़ दीजिए। तो मोह भैया मैया मुंह पे काऊ को दुख देखो ना जाती, तो मुंह पे दुख नहीं देखो गयो तो मैंने 2-4 दिन आवे। अब मैंने क्या गलत कर दो मैया बताइयो? अब मैया चुप बोली, सांची जे कह रहा है और जो सांची कह रही है, हैं? भगवान जब कहते हैं कि मैया मैंने जब इनकी हालत देखी, तो जब मैं अपने भक्तों को कुपोषण का शिकार होते हुए नहीं देख सकता, उन्हें भूखे मरते हुए, और ये बछड़ा कौन है? पंक्ति सुनिए। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे छोटो गैया
पीछे पीछे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। घास खावे गैया दूध पीवे ग्वाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। माखन खावे मेरो मदन गोपाल। छोटो सोरी मेरो मदन गोपाल, छोटो सोरी मेरो मदन यशोदा बोली, अरे बहन ये ज्यादा परेशान कर रहे होए तो त्यो जितनो दूध और माखन बनतो होए मुंह पे ना है बहन, ऐसी कोई बात ना है। तो बोले फिर काय कुछ मूड मार भी आई है जब माखन लेना रही और मान्यू रही ना है। अब यशोदा का समझे कि कहीं पे नजरें और कहीं पे निशाना। एक गांव में हम रह रहे, एक मैया जो है सवेरे जगत खेम गारी देव करे और जी पता कुछ नहीं पड़ रही कौन गाली दे रही है। तो एक दिन छत पे थे हम देख रहे तो वो भैंसते कह रही कि अच्छा ज्यादा पूछ हला रही है, मलियो मलायो मिल लो है कन्नो कछु पत्तो ना है धन्नो कछु पत्तो। भैंसते कह रही है हैं। मैंने की मैया भैंस तो समझ ना रही, तू काय को मूड मार रही है। बोले बाबा तुम का जानो, समझ गई भाई, समझ गई, समझ गई भाई, भैंस समझ गई।
हैं? ये है कहीं पे नजरें, कहीं पे निशाना है। तो वो कह रही है कि तू जो है माँ दूध ना ले रही, माखन ना ले रही, फिर शिकायत काहे कर रही है? बोले मैया ना है, बस बता भी आई हूं। एक गोपी बोली मैया मैं बड़ी परेशान हूं, ये मेरे घर में आता है और मटकी पूरी की पूरी खाली कर देता है। तो बहुते बोली यशोदा बहन कोई बात ना, जैसे तेरो बालक और वैसा मेरो बालक है, तू मुंह पे दे ले जी, दुगनो ले जी, तिगनो। बोले ना माखन की कोई बात ना। यशोदा बड़ी परेशान, शिकायत सब करी रही है और बाद में कह रही है माखन की कोई बात ना है। तो यशोदा ने कही कि बहन एक काम करो छुपा के दल्लो करो है। गोपी बोली मैया मैंने बड़ो छींके पे ऊपर तक धरियो पर जाने मुंह तक छोड़ो नहीं है। अच्छा ऊपर छींके पे तो ताल लो। बोले जाके हाथ कैसे पहुंचे? तब वो पूरी बताने लगी कि गोपे नीचे जाके ग्वाल वाल, फिर दो चार ऊपर, फिर दो ऊपर और सबसे ऊपर जी मंडली को मालिक हो। अच्छा माखन वहां तक भी चुरा लेता है? बोले हाँ। अब क्या बताऊं? तो बोली बहन तुझा डांट दो कर, गुस्सा कर दो कर है, जैसे मैं माऊ जाकी वैसे तू भी तो मैयो ही है, डांट दो कर। गोपी बोली डांटू कहते, जैसे गुस्सा करने की कोशिश करती हूं तुझे ऐसा दो दो दतुली दिखा करके मुस्कुरा जाता है कि मेरा गुस्सा ही छूमंतर हो जाता है। मैं करूं तो क्या करूं? क्योंकि भगवान की मुस्कुराहट से तीनों लोग मोहित हो जाते हैं। मैं करूं तो करूं का। हाँ यशोदा कह रही है कि मेरी समझ में नहीं आ रही, तुम शिकायत कर रही हो कि क्या कर रही हो? बोले तुम सुन लो, क्योंकि न सुन लोगी तो हमारे मन को बोझ हल्को रह जाएगा। अच्छा यहाँ अखंडानंद स्वामी जी बड़ी प्यारी बात कहते थे कि शास्त्र में वेद में भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग तीन योग बताए हैं। लेकिन यहां सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपय कल्पितस्तेय योगई, चौथा योग बताया। बोले कौन सा? बोले चोरी के योग से, चोरी के योग के द्वारा गोपियों को परमात्मा की प्राप्ति हुई। ये चोरी को योग कहाँ से आएगा? न ये वेद में न पुराण में न कहूँ, फिर ये योग कहाँ से आएगा? तो यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान से जब कोई प्रेम से जुड़ता है तो वो जिस रास्ते से चलता है उसके लिए वही रास्ता साधन बन जाता है। तेरी मैया तुम्हारा बालक जब जो बोले वो ना सीखा तो तब वो क्या बोलता है तुम समझ लेती हो। अच्छा फिर ये भाई भाषा में बात करते हैं, माताएं होए चाहे पुरुष होए, बाप होए दादा होए, ने बाप तो ने अकड़सी में रहता है ना, बाबा और दादी जे अपने बालक ते बड़ी जन कौन सी भाषा में बात करता है? नबा में संस्कृत हते, नबा में उर्दू, नबा में अंग्रेजी। बालक गोदम होगा बान्यो लेके उलु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 । अब मैंने भाई बहुत समझने की कोशिश करी पर वो जो है हिंदुस्तान की काऊ भाषा में है, और बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े विद्वान, मंत्री संतरी हैं, वह बालक से मैंने बात करते देखे हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। इसलिए प्रेम का कोई निश्चित साधन नहीं होता। प्रेमी जिस मार्ग से जाता है ना उसी को रास्ता बना देता है, वो रास्ता पड़ जाता है। हमारे खेतन में कबो को तुमने देखी होगी, जब ने रास्ता न्यो जा रहे हो हेर फेरते तो गांव के बई में एक परन लगाता है, हाँ या ना? जब हम एक जनों निकल गो तो दूसरे ने देखी जब पाव तो बन रही है, चलो कोई बात ना है। वहां सोई 10-20 निकले
है सोई गैल पर गई। फिर वो खेत बारो कितने कांटी लगावट डोल है कितने गड्ढा खोदत डोल है। फिर यूं बच गए यूं बच गए यूं बच गए, क्योंकि गैल पारी वारो तो पार गो, अब नहीं रुकेगा कोई। ऐसे ही प्रेमी जो गैल पार जाता है ना, उसमें कोई वेद, कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई न्याय, ये कुछ नहीं करता। उसका रास्ता प्रेम को पंथ निरालो, प्रेम को पंथ निरालो, उसका अलग ही पंथ होता है। तो भैया यहां ये शब्द दिया सुखदेव जी ने, कल्पित ही स्तेय योग ही, वो चोरी के योग से, उस रास्ते से भगवान तक पहुंची और भगवान गोपियों तक पहुंचे। एक गोपी बोली कि मैया हम जी थोड़ी कह रही है कि जी खा ले, तो जी तो हमारो बाल कोई समझो, जी खा ले जाको पेट तो ने का 100 हम पे कोई जोर ना पड़ रहा। बोले तो का जो को पूरे गाँव में जमा रहा है। अरे मैया तो ना पता हो, जी ने का आवाज दे दे जाको इतनो गेंग लंबो है पूरे गांव के बालक जय के संग रहता है, इशारे पे चलता जाके हैं। भगवान सोच रहे अरे गोपी वो मेरे जन्म जन्म के सखाएं, बिना छोड़ के मैं माखन खाऊं, मेरा हृदय गवाही नहीं देता। गोपी बोली सखन ने खवा ले, कोई नहीं कर रहा का, इशारे न बात है रही है। गोपी सखन ने खवा ले, तो तब वो कहती है गोपी यशोदा मैया देव कि मरकान भोक्षण विभजति सचे नाते भांडम भिन्नति। मरकान अर्थात मरकटान, बंदर, लंगूर। जब जाको पेट भर जा चुका है और जाके दल को पेट भर जा चुका है, तो जो ऐसी आवाज करता है कि चारों तरफ से पेड़ न पेते लंगूर कूद पड़ता है, लंबी लंबी पूछ के, और ये आवाज देता है तो जाके पास आ जाते हैं और मेरे पूरे माखन को ये उन्हीं को खिला देता है। अब बताओ जाके पेटा पे आगे बढ़ाऊं कि वह लंगूर न के पेटा पे आगे बढ़ाऊं हैं? अरे तू खाए ले, अपने संग के बालकन ने बोलो करो खवाए ले। अब जिन बंधन न के ले मुझ पे माखन हुआ, जिन लंगूर न के ले। भगवान बोले मैया तो ना पतो, त्रेता युग में जब कोई काम नहीं आया है भय समर, इन्होंने मेरी खातिर जो है अपने घर के सुख त्याग दिए, मेरी खातिर इन्होंने अपने भाई बंधु अपना परिवार त्याग दिया। भगवान ने स्वयं कहा था मम हित लागे भवन सुख त्यागे, मम हित लागे भवन सुख त्यागे। ई भय समर सागर कहबे रे, ये सब सुनहु सखा मुनि मेरे। इन्होंने जान की परवाह नहीं की, नहीं रावण से लड़वे के लिए कहो कि हिम्मती वाक है ना है। और जे बिना सोचे बिना विचारे जितने दिना तक युद्ध भयो कोई घर ना गयो। अब मैया जिनके बिना मैं माखन खाऊं तो मेरे लिए संभव नहीं है। भगवान ने अयोध्या से सेना नहीं मंगाई, चाहते तो भाई रावण की सेना है तो भगवान पे तो सेना आती, सेना मंगा सकता है। लेकिन जिन बंदर ने कह दी कि सेना तब आवेगी जब हम जा दुनिया में नहीं रहेंगे, जब तक हम हैं तब तक काऊ सेना की जरूरत नहीं है। नाखूनों से और दांतों से ही रावण की सेना का ऐसा हाल किया था कि दूसरे दिन तो रावण हताश है कि जी तो बिना हथियार न कहीं मारे दे रहे हैं, ये तो ऐसे ही मारे दे रहे। एक दिन का भयो रावण को एक खोज 10 घोपड़ी को तो एक उपाय सूझो।
माने कि आज सेना नहीं लेके जाएंगे, आज देवता ने ले जाएंगे, और देवता है अमर, तो देवता मरेंगे तो है नहीं, और जब मरेंगे नहीं तो युद्ध हम जीत जाएंगे, जब भी हारेंगे तो भी मरन लगेंगे। तो और देवता रावण के सब बस में रहता है। तो रावण जब देवतन ने ले जावे को मैंने प्लान करो, तो गुप्तचरों ने आके सूचना दे दी रामादल में कि कल लड़वे के लिए राक्षस नहीं आएंगे। राम जी ने पूछी तो कौन आएगा? बोले देवता। अब सब सेना चक्कर में पड़ गई, उदास है गई कि बिनते को लड़ेगो, अब ये तो मरने ही ना, वे तो अमर है, तो मरना तो हम ही पड़ेगो। जब कोई बात नहीं बनी, सब हार के बैठे मूड पकड़ पकड़ के तब जामवंत जी ने कहा का चुप साधे रहे बलवाना, पवन तनय बल, बोलो पवन समान, राम काज लगे तब अवतारा, सुनत भयउ पर्वता का, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। जामवंत ने जब ऐसा कहा, हनुमान जी बोले क्या बात है, सब खुश रह जाओ, चिंता मत करो, बिल्कुल मोहम्मद न टकाओ, कल युद्ध में हम जाएंगे और वो भी अकेले। सब चक्कर में पड़ गए। बोले तुम कैसे लड़ोगे? बोले कल हमारा कमाल देखना, कल हमारा कमाल देखना। बोले ठीक है। सो हनुमान जी ने जाके पूरे युद्ध के मैदान में और पूंछ बढ़ाई और मैदान के चारों तरफ पूंछ घुमाए के, और जो लंका को गेट होता वो खुले छोड़ दो बस। और उधर से देवता आ रहे, देवता रोए रहे, कहा उनके तुम का ही रो रहे हो, तुम तो अमर हो। बोले जय मार तो रो रही है, मरेंगे तो हथ नहीं पर पिटेंगे तो बहुत हो। कम से कम मरवे की सुविधा होती ही तो ज्यादा दर्द होता तो कम से कम मर तो। और सबसे ज्यादा आफत तो जो कबो को आदमी परेशान है, या तो जो कह दो हे भगवान या दर्द सहना और मुंह जाते ले ले, लेकिन बे जो कह रहे कि मरेंगे है नहीं और पिटाई होगी बहुत, तो बे जो रो रहे। लेकिन हनुमान जी ने वो जगह छोड़ दी। सब पूरा रामादल देख रहा है युद्ध के लिए। बोल केवल हनुमान जी लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ेगा। सब टकटकी लगा के हनुमान जी करेंगे तो करेंगे का, करेंगे तो करेंगे का। देवता लोग देख रहे कि युद्ध के मैदान तो खाली पड़े हो, कोई आया ही ना है, डर पे गए हमारे मारे। सो देवता लोग युद्ध के मैदान में धीमे 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 सब निकल आए, गेट खाली है गो। सो हनुमान जी ने धीमे से पूंछ समेट वो चालू करो। पूंछ समेटत लाए और पूंछ के बीच में सब देवता ऐसे बांध ले जैसे चरी को बोझ हो। चरी को बोझ तो जानते ही होंगे सब, तो चरी को बोझ और जैसे मोरा दे लेते ना अंटा दे के हैं। और हनुमान जी ने जैसे ही पूंछ करी करी और सब चीखे, बोले मरे। हनुमान जी बोले मर कैसे जाओगे, अमरो हैं, रावण की तरफ से लड़ोगे? राम जी तुम्हारे लिए आए हैं और तुम जो है रावण की तरफ से आ गए। और सब तमाशा देख रहे। तो एक दूसरे ग्रंथ में वो कह रहे हैं राम जी, ए लक्ष्मण जी, लक्ष्मण लखन, ए लखन। बोले हाँ। देखो देखो लखन, देखो देखो लखन, ये लड़ने हनुमान की। देखो देखो लखन।
पूछ में न्यो उठा में धाड़। तो देवता के मरे मरे, बोले मर कैसे जाओगे? बोले तुम तो अमर हो, हैं? मर कैसे जाओगे? ओ देखो देखो लखन, देखो देखो लखन, ये लखन हनुमान। हनुमान जी पर्वत को उठा के लाए थे ना, कितनी ताकत होगी? इंद्र का ऐरावत हाथी, इंद्र का ऐरावत हाथी में 10,000 हाथियों का बल होता है, और इंद्र में ऐसे 10,000 हाथियों का बल है, और ऐसे 10,000 हाथियों का बल नहीं, 10,000 इंद्रों का बल हनुमान जी की जा उंगरिया में। कौन सी में? अब कैलकुलेशन करते रहना। हाउ देवतन ने बांध के हनुमान जी नेक उड़ के और यूं घुमावन लगे। देखो देखो लखन, देखो देखो लखन, ये लखन हनुमान। रामादल में सब लोग कहने लगे हनुमान जी महाराज की। तो भैया रावण के दल के होगा, बोले क्यों ना? हनुमान जी महाराज की, बजरंग बली की। और हनुमान जी खेल दिखाने लगे। देवता कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं, पर मर ना सकत है, मौत भी नसीब। देखो 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 लखन, ये लखन हनुमान। हनुमान जी ने सबके ऊपर घुमा करके दर्शन कराया। दर्शन कर लो भैया, ए रामादल वाले और दर्शन कर लो। सब जयकारे लगा रहे हैं, सब जयकारे लगा रहे हैं। बोले आज का वो युद्ध ना करना पड़ो अकेले। हनुमान जी देखो, हनुमान जी सबको घुमा करके और बीच में से, और ये सुकारो भरे ऊपर। जो पढ़े लिखे हैं वे समझेंगे, धरती के गुरुत्वाकर्षण बल के परे। बात समझ रहे हैं लोग? धरती के, जिसे कहते हैं ग्रेविटी। क्या कहते हैं? ग्रेविटी। धरती के गुरुत्वाकर्षण के परे देवताओं को जय छोड़ा जा करके और पूछते खोल के फेंक दे। और उड़ान भरी और तुरंत नीचे आकर के युद्ध के मैदान में खड़े हो गए। सब बंदर हनुमान जी के ऊपर टूट पड़े। जाओ हनुमान जी की, जाओ हनुमान जी की, हनुमान जी की, बजरंग बली की। कोई हनुमान जी की पूंछ को चूमने लगा, कोई बाह को चूमने लगा। बोले क्या कर रहे हो? बोले जिनने जाने बचा दी नहीं, हम तो बिनती लड़वी लाएगा। यही पूछ को कमाल है, इन बाहिन को कमाल है। सब जयकारे देने लगे। एक जन बोले हनुमान जी जो बताओ फिर तुम कर कहाँ आए? बोले यदगत्वा न निवर्तन्ते। बोले वो ऐसी जगह है वहां से चाह करके भी जीव वापस नहीं आता। हमारी वो फंस गई थी ना, सुनीता विलियम फंस गई थी कि 9 महीना जैसे तैसे हिंदुस्तान पूरा लगा रहा और नासा की टीम लगी रही, जैसे तैसे लौटा पाए। वो तो विज्ञान का वो जोर था। लेकिन हनुमान जी से सबने कहा कि कब आएंगे? बोले कब नहीं। बोले अब क्या होगा? बोले अब कल युद्ध होगा। आज का युद्ध समाप्त हुआ।